कांग्रेस के टाइम में और लोकदल के टाइम में उन सारे तौर तरीकों को उन्होंने बदला, एक नया इतिहास रचा और अब हिंदुस्तान की राजनीति में जा रहे हैं, वहां भी एक इतिहास रचेंगे। हरियाणा तक क्या इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि चर्चाएं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, केवल मात्र औपचारिक घोषणा हमारे यहाँ। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय करनाल से सांसद संजय भाटिया जी बने हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश की राजनीति में पिछले 3-4 दिनों से लगातार उठक पटक चल रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? देखो, राजनीति तो वैसे की वैसे चल रही है, दायित्व परिवर्तन जरूर हुए हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी अच्छे के लिए ही निर्णय लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रदेश का भला जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने किया, देश में भी अपनी आवाज को जबरदस्त तरीके से उठाते हुए मोदी जी को और मजबूत करने के लिए केंद्र में जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, वो करनाल से लोकसभा का देखो जी, मनोहर लाल जी जब प्रदेश में रहे उन्होंने इतिहास रचा। जो पुराने भ्रष्ट तरीकों से सरकारें चला करती थी कांग्रेस के टाइम में और लोकदल के टाइम में, उन सारे तौर तरीकों को उन्होंने बदला, एक नया इतिहास रचा और अब हिंदुस्तान की राजनीति में जा रहे हैं, वहां भी एक इतिहास रचेंगे। किस तरह देखते हैं करनाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हालांकि आपका टिकट कट चुका है। नहीं, देखो, इसमें कटना या मिलना कुछ नहीं होता, ये भी एक पार्टी की दी हुई चीज थी। पार्टी कोई भी निर्णय किसी समय कर सकती है। जब मेरा निर्णय हुआ था, मेरा कोई नाम भी नहीं था, ना मैं रेस में था, मैं तो दूसरों की सिफारिश कर रहा था कि इसको दे दो, ये ठीक रहेगा, लेकिन पार्टी ने मुझे दिया और आप सब लोगों ने रिकॉर्ड वोटों से हिंदुस्तान में इतिहास बना दिया। जो दूसरे नंबर का इतिहास पिछली बार बना था, इस बार वो इतिहास पहले नंबर का बनेगा। हरियाणा तक क्या इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि चर्चाएं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, केवल मात्र औपचारिक घोषणा। हमारे यहाँ जब भी दायित्व परिवर्तन होता है, कम से कम उसे तो पता ही नहीं लगता कि किसको क्या दायित्व मिलने जा रहा है। इसलिए मुझे तो दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं। मीडिया के अंदर जरूर कयास लगाए जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक दायित्व परमानेंट है, वो कार्यकर्ता का दायित्व है और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही प्रार्थना करूंगा कि वो दायित्व मेरे से ना लिया जाए। वो दायित्व है कार्यकर्ता भाव का। मैं जब तक आखिरी सांस मेरी रहेगी कार्यकर्ता के रूप में बहुत मजबूती से काम करूंगा। विपक्ष कह रहा है इस बार 10 की 10 सीटें वो लेकर जाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको बदला है वोटों का। विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान रहे, उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपनी स्पीच में कहा है कि इस बार मोदी जी 400 पार हैं। तो कम से कम जो विपक्ष के नेता हैं अपने बड़े नेता का तो सम्मान करेंगे। जब उन्होंने बोल दिया कि इस बार मोदी जी 400 पार हैं, तो वो भी यहाँ 10 की 10 बीजेपी का कमल का फूल ही खिलाएंगे। तो इसे हमारे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया जी तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल गिरी।